लक्ष्य आपका सीधा नहीं होता है तो आप कोई भी काम नहीं करने के लायक है। तो सबसे पहले अगर मुझे लाइफ चेंज करना है तो गोल सेट करना होगा, लक्ष्य का निर्धारण करना होगा, तभी लाइफ परफेक्ट हो सकता है। और देखिए, जब कुछ करने चलिएगा ना तो बहुत सारे विघ्न बाधा आपको बाधित करेंगे। जैसे पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि यज्ञ तपस्या करते थे तो राक्षसों के द्वारा उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न कर दी जाती थी। वैसे ही जब आप कोई लक्ष्य साधिएगा तो आपको भी वहाँ पे बाधा पहुँचाने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उससे निजात पाने के लिए आपको क्या करना है? मूर्खों से बहस करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहला सकता है। आप समझिए कि जो आप के काम में बाधा डाल रहा है वह मूर्ख है। और मूर्ख पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाए। जो मूर्ख है, जिसे आप मूर्ख समझ रहे हैं, उस पर आप कोई भी ध्यान नहीं दीजिए और तभी आपका जिंदगी जो है वह बेहतर होगा। और ये मेरा कोट नहीं है, संत ज्ञानेश्वर, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, मिल जाएंगे संत ज्ञानेश्वर, उन्हीं का ये कोट है। और उन्होंने ही कहा था, मूर्खों से बहस करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहला सकता। और अगर मूर्ख पर विजय पाना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि उसकी ओर ध्यान आपको देना नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, हम कोई घर बनाते हैं तो उस पे नींव डालते हैं, ईंट पे ईंट जोड़ते हुए और ऊपर चले जाते हैं और बड़ा सा इमारत बन के तैयार हो जाता है। तो संसार में जो हम पहला कदम रखते हैं वही कदम है जिस पर हमारी बाकी की जिंदगी के सभी कदम निर्भर करते हैं। हम वो कदम उठाएं तो सोच समझ करके उठाएं। कदम, कसम और कलम जब कभी भी उठाएं तो सोच समझ करके उठाएं। यह आपके जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। अगर सही दिशा में आपका कदम नहीं गया तो, अगर कसम खाते हैं सही चीजों के लिए कसम नहीं है तो, और अगर कलम उठाते हैं किसी सही चीज के लिए अगर आपका कलम नहीं उठता है तो वह जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। और देखिए, जब हम अपना लाइफ चेंज करने चलते हैं ना तो बहुत सारी बाधाएं तो आती ही हैं, लेकिन हम समझेंगे कि वो मुश्किल है। और मुश्किल तेरे आत्मविश्वास को आजमाती है। मुश्किलें तेरे आत्मविश्वास को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर ये मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो हमें समझना है कि अगर मुश्किल है तो वह मुश्किल मेरे आत्मविश्वास को आजमाने के लिए है, मेरे नज़र में जो स्वप्न का पर्दा है उसको हटाने के लिए है। और हौसला मुझे नहीं हारना है गिरकर, क्योंकि आप चींटी से सीखिए कि एक बार नहीं 100 बार गिरती है, फिसलती है, फिर भी वो अपना हौसला नहीं हारती है। और ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। उसी तरह अगर कहते हैं ना कि ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है, तो अगर ठोकर लगेगा तो हम चलना सीख। ये देखिए, 7 निश्चय में से एक निश्चय, आर्थिक हल युवाओं को बल के अधीन संचालित कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये 3 योजना है। कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तीनों योजना का लाभ आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्त है। कुशल युवा कार्यक्रम, इसके लिए पात्रता जो है वह कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और उम्र 15 साल न्यूनतम। जनरल के लिए 15 से 28 साल है लिमिटेशन। ओबीसी के लिए 15 से 33 साल, ओबीसी के लिए 15 से 31 साल और एससी एसटी के लिए 15 से 33 साल। ये है उम्र का लिमिटेशन इसमें। अब चलते हैं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो इसके लिए इंटर पास करके और आगे पढ़ाई न करता हुआ कोई भी युवा जिसकी उम्र 20 साल से 25 साल के बीच है, वह इस योजना में जुड़ करके और 3 महीने तक केवाईपी का कोर्स भी करेगा और 2 साल तक 1000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता भी वो प्राप्त करेगा।
और तीसरा जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसके लिए वैसे युवाओं के लिए यह जो है कि इंटर के बाद आगे वह कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है, मेडिकल इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, नर्सिंग, कुछ भी, तो उसके लिए यह क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें 4 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड मिलता है स्टूडेंट को, और उसके लिए गारंटर डायरेक्ट बिहार सरकार होती है। तो सारी चीजें हैं, और हमें जानना है मुख्य रूप से अभी कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में। तो कुशल युवा कार्यक्रम पे ही फोकस करें तो बेहतर रहेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये कुशल युवा कार्यक्रम, देखिए इसमें 3 कोर्स मिलेगा आपको। BSCIT, BSCLS और BSCSS। BS बोले तो बिहार स्टेट CIT मतलब C फॉर सर्टिफिकेट इन IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा जो आप देख रहे हैं BSCLS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स। और तीसरा देख रहे हैं BSCSS, इसका मतलब बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। इसका ट्रेनिंग जो होगा आपको, ये KYP टोटल 240 घंटे का प्रोग्राम है, तो जिसमें 120 घंटा आपको पढ़ना है BSCIT। ये BSCLS जो है ये आपको 80 घंटा पढ़ना है, और BSCSS जो है ये आपको 40 घंटा पढ़ना है। इसमें साठ घंटा क्लास अब प्लस 60 घंटा लैब। इसमें चालीस घंटा क्लास प्लस 40 घंटा लैब। लैब मतलब कंप्यूटर पे जो आप प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें
20 घंटा क्लास प्लस 20 घंटा लैब है। तो ये कुल मिलाकर के 120 घंटा प्लस 80 घंटा प्लस 40 घंटा यानी 240 घंटा, यह कुशल युवा कार्यक्रम पूरे 240 घंटा का प्रोग्राम है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ 60 घंटा क्लास 60 घंटा लैब, इधर 40 घंटा क्लास 40 घंटा लैब, इधर 20 घंटा क्लास 20 घंटा लैब, ऐसा लिखा गया। तो पूरा लैब को जोड़ लीजिएगा तो 120 घंटा लैब है, पूरा क्लास को जोड़ लीजिएगा तो 120 घंटा क्लास है। अगर आप कहीं अन्य जगह पे जाकर के और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो आपको 1 घंटा प्रतिदिन हो सकता है तो लैब अल्टरनेटिव डे में मिलता है। तो साल में 365 दिन है, उसमें संडे छोड़ दीजिएगा तो बाकी कुछ उसमें से समय माइनस हो जाएगा। और कभी फेस्टिवल है कुछ है तो ऐसा करते कम जाएगा समय। आप सोच लीजिए कि 120 घंटा का प्रशिक्षण आप साल भर में कहीं जा करके लेते हैं, वो चीज़ आपको मात्र 3 महीने में कुशल युवा कार्यक्रम देता है। और सबसे बड़ा खासियत इसका कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वैसे ही इसमें लैब का भी सिस्टम और क्लास का भी सिस्टम है। तो आप सोचेंगे कि क्लास में ये घंटा का क्या तात्पर्य है, क्लास तो सर आएंगे जितना मन होगा उतना पढ़ा देंगे। नहीं, सर कितना भी पढ़ा देंगे वो गिनती नहीं होगा। आपका गिनती तब होगा जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठेंगे और वहीं पे आपको अपना क्लास का सेशन भी पूरा करना है। और वहाँ पे आपको एक मोबाइल फ़ोन आपके सामने मिलेगा, उस पे क्वेश्चन आएगा 5-10 क्वेश्चन, जिसको आप देखते होंगे टेलीविजन स्क्रीन पे केबीसी प्रोग्राम आता था कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें ऑडियंस फुल होता था और दर्शक उसमें क्वेश्चन का आंसर करते थे। तो ऐसे ही आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर आप उस मोबाइल से करेंगे तो आपका नंबर जुटेगा और तब माना जाएगा कि आप 1 घंटे का क्लास कंप्लीट किए हैं। फिर जब वो कर लीजिएगा तो प्रैक्टिकल रूम में लैब में जाना है आपको और वहाँ पे जाकर के आप अपना सेशन पूरा करेंगे। फिर दोबारा से क्लास में आना है और फिर आपको एक सेशन कंप्लीट करना है क्लास का। फिर मोबाइल पे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर जाकर के आपको लैब में जाना है और फिर वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करेंगे उससे संबंधित, तब जाकर के आपका वो सेशन उस दिन का कंप्लीट माना जाएगा। मतलब ये सिंपल शब्दों में समझिए कि प्रत्येक दिन आपको 2 सेशन कंप्लीट करना है, जिसमें एक सेशन आईटी का तो लगातार चलता रहेगा। तो आईटी का प्रत्येक दिन आपका सेशन चलता रहेगा। और दूसरा घंटी जो होगा ना, उसमें एक दिन आपका एसएस चलेगा और 2 दिन जो सीएलएस है वो चलेगा। मतलब मान लिया जाए सोमवार से मेरा सेशन शुरू हुआ तो सोमवार से आईटी तो प्रत्येक दिन चलता रहेगा। और पहला घंटी के बाद जब दूसरा घंटी में जाएंगे तो हो सकता है सोमवार को आपका सीएलएस का सेशन ना खुल के सीएसएस खुले, तो वो सेशन आपको बना लेना है। मंगल और बुध को सीएलएस खुल जाएगा। फिर बृहस्पति को जब जाएंगे तो आपका सीएसएस खुलेगा और शुक्रवार को जब जाएंगे और शनिवार को तो ये 2 सेशन खुलेगा। तो इस तरीके से वो शेड्यूल बना हुआ है। और आपका जो सेशन होगा, मतलब आपका एक लॉगिन आईडी का पेज हम प्रोवाइड करते हैं सेंटर पे केवाईपी के बच्चों के लिए, तो उसमें आपका लॉगिन होता है और हम लोग जिस सॉफ्टवेयर से पढ़ाते हैं केवाईपी, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ईरा, ERA, ई लर्निंग रिवॉल्यूशन फॉर ऑल। तो उसी में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका टोटल सेशन 120 दिखेगा और जितना सेशन आप बना लीजिएगा उतना सेशन आपका उसमें ग्रीन हो जाएगा। अगर नहीं बनाएंगे, क्लास एब्सेंट करेंगे तो वो रेड रहेगा। और रेड सेशन अगर हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब पूरा 120 सेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको वो बैक सेशन करने के लिए सुविधा मिल सकती है, वो भी अगर केंद्र पे सिस्टम खाली है और आपका बिहेवियर केंद्र के प्रति अगर ठीक ठाक है तो आपको केंद्र प्रोवाइड कर सकता है कि आकर के आप 2-4 दिन का सेशन बच गया है तो उसको पूरा कर लीजिए। तो ये
पूरा सिस्टम जो है कुशल युवा कार्यक्रम का है। कुशल युवा कार्यक्रम जो है संचालित किया जा रहा है, और यह कुशल युवा कार्यक्रम बिहार कौशल विकास मिशन जो श्रम संसाधन विभाग का एक हिस्सा है, और वहीं से यह कुशल युवा कार्यक्रम जो है यह इजाद किया गया है, और बिहार के युवाओं के लिए बेहतर योजना कुशल युवा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हम युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वह आईटी के क्षेत्र में, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान उसको बेहतर हो, और साथ ही साथ उसको लैंग्वेज स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, यूं कहे तो लैंग्वेज स्किल्स मतलब भाषा पे कमांड होना चाहिए, और दूसरा सॉफ्ट स्किल्स मतलब व्यवहार कुशलता भी उसमें होनी चाहिए। तब जाकर के वह युवा जो है आगे कुछ करेगा तो बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ये कुशल युवा कार्यक्रम इंफॉर्मेशन आपके सामने दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ बिहार कौशल विकास मिशन का ऊपर में नाम आप देख रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कुशल युवा समृद्ध युवा। कुशल युवा अगर हो जाएगा तो उसे समृद्धि मिल सकती है। और कुशल किसे कहेंगे? जो हुनरमंद होगा, जिसमें स्किल्स हो सकती है, और जिसमें तजुर्बा होगा, तरीका होगा, नए नए माध्यम होंगे किसी काम को करने के लिए, टेक्नोलॉजी होगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो हुनरमंद हो चुका है। और यहाँ पे बोला गया जॉब रेडीनेस। जॉब रेडीनेस मतलब कुशल युवा कार्यक्रम। जॉब रेडीनेस कहने का क्या तात्पर्य होता है कि आपको जॉब के योग्य तैयार करना। जॉब आपको कैसे मिल सकता है, उसके लिए आपको आईटी स्किल्स मतलब कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। अंग्रेजी में संवाद, आप इंग्लिश में जाकर के अगर अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, कहीं बायोडाटा बोलते हैं, और सॉफ्ट स्किल्स एक अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को अगर परोसते हैं, जैसे मान लिया जाए कहीं खाना के लिए आप किसी को बुलाए, कोई गेस्ट आपके सामने आए, और एक ही थाली में आप चावल रखते हैं, ऊपर से दाल रखते हैं, ऊपर से सब्जी रखते हैं, ऊपर से थोड़ा दही रख देते हैं, थोड़ा पापड़ रख देते हैं, अचार रख देते हैं, सलाद एक मुट्ठा रख देते हैं उस पर, तो क्या होगा? वो देखने में सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन उसी को तरीके से अगर आप रख देते हैं तो लोग समझेंगे कि नहीं, इसे परोसना भी आता है। तो वही चीज़ है, अगर आपके पास स्किल हो गया, हुनर हो गया, तो आप अच्छे ढंग से लोगों के बीच जाकर के और अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हम इस लायक हैं और हम ये काम इस तरीके से कर सकते हैं। और तब बोला गया कि आईटी स्किल्स, अंग्रेजी में संवाद और सॉफ्ट स्किल्स अगर है आपके पास, तो आप जॉब रेडीनेस हैं। आपके पास, आपके द्वार जॉब आएगा, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। और कौशल विकास से होगा रोजगार की राह आसान। कौशल विकास अगर आपका हो जाएगा, आपके हुनर का विकास हो जाएगा, तो आप रोजगार की राह को आसान कर सकते हैं। देखिए, कौशल विकास से आसान होगा रोजगार पाने की राह। कुशल युवा कार्यक्रम इसमें आप देखेंगे कम्युनिकेशन मतलब संवाद कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम मतलब समस्या है उसका समाधान कैसे करना है, सॉफ्ट स्किल्स
टीम वर्क, क्रिएटिविटी, कोई भी चीज़ को अगर बनाना है तो किस तरह से हम सोच समझ करके उसको तैयार करें, और ये सारा चीज़ अगर आपके पास आ जाता है तो ये सब आपको नौकरी ढूंढने में या आपको अपने करियर में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। अब देखिए, ये सपना बिहार कौशल विकास मिशन का है, जो आपको हुनरमंद बनाने के लिए तत्पर है। लेट्स इनहेंस योर एक्सेल स्किल्स। अब सुनते होंगे कि आपको एक्सेल आता है, इंटरनेट का नॉलेज है। तो एक्सेल क्या होता है, आज के दौर में अगर कहीं जाते हैं काम करने के लिए तो आपको एमएस एक्सेल पे भी काम करने के लिए बोला जाता है, और इसके माध्यम से छोटा मोटा बिलिंग वगैरह जो होता है वो लोग कर लेते हैं, डेटा मैनेजमेंट इसमें कर सकते हैं। तो ये आपको केवाईपी कोर्स में मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर का स्मार्ट उपयोग सीखिए। कहाँ पे, तो BSCIT है, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है संवाद कौशल पर कमांड पाइए। संवाद कौशल पे कमांड, इसके लिए आपको जो बुक मिला है सेकेंड, उसमें लिखा हुआ होगा BSCLS। और इसी में तीसरा पार्ट जो है करियर के लिए व्यवहार कौशल प्रशिक्षण, तो वो आपको BSCSS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स, इसके माध्यम से प्राप्त करना है। आउटलुक का स्किल्स भी आपको सीखना है, इसके माध्यम से भी आप डेटा मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं, और ये तीनों कोर्स कुशल युवा के माध्यम से आप सीख रहे हैं। अगला देखते हैं, स्किल का मतलब क्या होता है। स्किल मतलब हुनर, और देहात में उसको क्या बोलते हैं, लूर। तो स्किल मतलब नॉलेज, हम बोल सकते हैं कि स्किल का मतलब नॉलेज, स्किल का मतलब कॉम्पिटेंस, स्किल का मतलब एडवांस ट्रेनिंग, स्किल का मतलब एबिलिटी, स्किल का मतलब लर्निंग, स्किल का मतलब ट्रेनिंग, स्किल का मतलब ग्रोथ, और स्किल का मतलब एक्सपीरियंस। अब आप देखेंगे यहाँ पे केवाईपी कोर्स में आपको क्या सीखने को और मिल रहा है। तो वन नोट का एक स्किल आपको मिलेगा, और वन नोट के माध्यम से भी आप अपने आईटी स्किल्स को काफी सुदृढ़ कर सकते हैं। आगे देखिए, संचार की गुणवत्ता, प्रवाह, गति, स्पष्टता आदि, और आवाज, स्वर, पिच, मॉड्यूलेशन इत्यादि, ये आपको कहाँ सीखना है, तो ये कुशल युवा कार्यक्रम केवाईपी कोर्स है इसमें। और आप सुने होंगे एमएस ऑफिस का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें जो लेटेस्ट ऑफिस 365 या उसी को ऑफिस 2019 बोला जाता है, उसको हम लोगों ने इंस्टॉल करवाया है सारे सिस्टम पे, लाइसेंस्ड वर्जन है उसका। और इसके माध्यम से आप जब रिहर्सल करते हैं, वॉइस रिहर्स करेंगे, आप बोलेंगे, कंप्यूटर आपको उसको सुधारने के लिए बोलेगा, तो आपका एक्सपीरियंस जो स्पीच का होगा वह बेहतर हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विशेषता आप देखिए, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रत्येक टूल एक विशेष कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। एक लेटर टाइप करने से लेकर सैलरी शीट तैयार करने तक ऑफिस के ढेरों कार्य आप इनकी मदद से कर सकते हैं। यह है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विशेषता, सब संक्षेप में है। फिर देखिए, लेट्स इनहेंस योर एमएस एक्सेस स्किल। एक्सेस कहते हैं ना, एक्सेस पे अगर कमांड है तो आप सक्सेस हो गए। एक्सेस जो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का एग्जाम्पल है, और इसमें अगर एक डाटा तैयार कर लिए तो उसमें से छांट छांट करके, मान लिया जाए हम नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि बहुत सारा चीज़ तैयार किए होंगे, लेकिन हमको सिर्फ नेम और मोबाइल नंबर ही चाहिए उसमें से, तो हम एक्सेस टूल का उपयोग करके और उसमें से हम डाटा को छांट के अलग कर सकते हैं, फील्ड अलग अलग तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, अनलॉक योर पोटेंशियल स्किल अप एंड राइज विथ अस।
सामने दिख रहा होगा आपको, इन्वेस्ट योर टाइम टू लर्न न्यू स्किल फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। मतलब कहा गया कि इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मतलब निवेश। एक किसान को आप देखते होंगे, मुट्ठी भर अनाज अगर किसी खेत में जाकर के वो बुआई कर देता है और कुछ समय तक उसका देख रेख करता है, तो कुछ ही समय के बाद वो मुट्ठी भर अनाज जो है बोरा में तैयार होके आता है। मतलब वो इन्वेस्ट थोड़ा सा किया और रिटर्न उससे कई गुना ज्यादा आता है। उसी तरह अगर हम अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, अगर कहीं समय आप देते हैं, तो उसको ये बोलना है कि हम समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि समय को लूज कर रहे हैं। तो अगर हम अपने समय को लर्निंग के क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है लर्निंग जितना बेहतर होगा, अर्निंग उतना शानदार हो सकता है। लर्निंग अगर नहीं होगी तो अर्निंग आपकी नहीं होगी। लर्निंग कम, अर्निंग कम, लर्निंग ज्यादा, अर्निंग ज्यादा, लर्निंग बहुत ज्यादा, अर्निंग बहुत ज्यादा। जियो कंपनी के मालिक को आप जाकर के पूछेंगे कि भाई साहब आपको जियो का सिम बनाने आता है, वो बोलेगा कि हमको क्यों आएगा। टाटा कंपनी के मालिक को आप जाकर के पूछिए कि आपको स्टेपनी कसने आता है, हो सकता है कि वहाँ से भी आपको जवाब मिलेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर से बेहतर गाड़ियाँ बनाने का तजुर्बा किस कंपनी के पास है? तो टाटा के पास है। उसका जो मालिक है उसको ये नहीं आता है कि वो मशीनरी कैसे तैयार हो सकता है, लेकिन उसको ये काबिलियत है, ये हुनर है कि वो अच्छे एम्प्लॉय को हायर करके और बेहतर से बेहतर चीज तैयार कर सके। तो अब देखिए टॉप 10 सॉफ्ट स्किल्स जो है एम्प्लॉयर के लिए, जिसमें पहला होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट समय का प्रबंधन। दूसरा है कम्युनिकेशन, संचार। तीसरा एडेप्टिबिलिटी। चौथा प्रॉब्लम सॉल्विंग। पांचवा है टीम वर्क। और छठा देख रहे हैं क्रिएटिविटी। सातवां लीडरशिप। आठवां इंटरपर्सनल स्किल्स। नौवां वर्क एथिक्स। और 10वां है अटेंशन टू डिटेल। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है आइए सीखें सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स जो आपको नौकरी ढूंढने में, करियर बदलने या अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है आपके पास, तो आप कहीं जाकर के अपने आप को साबित नहीं कर सकते हैं कि आप बेहतर हैं। मेक योर फ्यूचर ब्राइट विथ जॉब रेडीनेस कोर्स KYP। अपने फ्यूचर को ब्राइटनेस करने के लिए तो अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आपको इस KYP कोर्स से काफ़ी मदद मिल सकती है। अब देखिए 8 यहाँ पे बेस्ट स्किल दिया गया है जो अपने रिज्यूम में आप दे सकते हैं। वो भी आपको कहाँ सीखने को मिल सकता है? KYP कोर्स में। कोई अगर बोलता है कि आप अपना बायोडाटा तैयार कीजिए, सीधे आप अपना नाम पता ये सब लिख करके दे देते हैं, वो बायोडाटा नहीं होता है। बेहतर बायोडाटा बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में उसमें लिखना है, कंप्यूटर स्किल्स के बारे में लिखना है, मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में लिखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के बारे में लिखना है, लीडरशिप स्किल्स के बारे में लिखना है, कस्टमर सर्विस स्किल्स के बारे में लिखना है और इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पे मोस्ट डिमांडेड सॉफ्ट स्किल्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। लोग आज तनावग्रस्त है और अगर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेज करने में, तनाव को दूर करने में मदद कर सकते हैं, तो उससे भी आप बेहतर कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आज बहुत सारे लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं और आप अगर उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल और एडेप्टेबिलिटी जो है, ये आपको यहाँ आजकल डिमांडिंग है। इसके माध्यम से भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट
इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब मोस्ट डिमांडिंग सॉफ्ट स्किल्स आज के दिन में है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर चलें तो कम्युनिकेशन मतलब संचार, लोगों से जो बातचीत हम लोग करते हैं, बातचीत किसी भी माध्यम में हो सकता है, हम लिख करके बता सकते हैं लोगों को, बोल करके बता सकते हैं, इशारे में बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन के माध्यम से करेंगे। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, यहाँ पे देखिए ओरल मतलब मौखिक, और दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, सामने से अगर कुछ आप बोलेंगे दूसरा सुनेगा। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग क्या हुआ, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आप उनके बीच जाकर के अपना स्पीच दे रहे हैं। परसुएशन, और इधर दूसरा तरफ जब जाते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल अगर बोले तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, निगोशिएशन है और डिस्कशन है। तो इसमें हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से। फिर देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम मतलब समस्या का समाधान करने वाला स्किल्स, हुनर, तरीका, तजुर्बा, जिसमें रिसर्च स्किल है, डिसीजन मेकिंग स्किल है, एनालिटिकल स्किल है, अटेंशन टू डिटेल और क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। फिर यहाँ देखिए अचीव योर डिजिटल लाइफ, इसके लिए केवाईपी कोर्स स्टेप बाय स्टेप आपको मदद करेगा। और यहाँ पे देखिए गोल, गोल मतलब लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है, जब किसी भी चीज को पाने की इच्छा अगर हम में होती है तो हम उस चीज को पा सकते हैं। और एक फिल्म था ओम शांति ओम, उसमें बोला गया था, एक डायलॉग हमको याद आ रहा है कि अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में मदद करती है। वही महाभारत सीरियल में अर्जुन जब मछली की आंख में निशाना लगाया था तो उससे गुरुजी पूछे कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है, मैं दिख रहा हूँ। अर्जुन बोला कि नहीं। दुनिया दिख रहा है, नहीं। चांद दिख रहे हैं, नहीं। तारे दिख रहे हैं, नहीं। क्या दिख रहा है? तो गुरुजी मुझे सिर्फ मछली का आंख दिख रहा है। मतलब लक्ष्य वही होता है जो आप निशाना साधते हैं। तो आप भी अपने भविष्य में कुछ बेहतर करेंगे तो उसके लिए लक्ष्य निर्धारण आपका होना जरूरी है। अगर मनुष्य के जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें टीम वर्क, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, एम्पैथी, अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर लाइक, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विथ योर ऑडियंस, और ओपननेस। तो ये आप देख रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल्स में। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में देखिए फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, प्रायोरिटाइजेशन और गोल सेटिंग। फिर यहाँ पे केवाईपी कोर्स आपको मदद करेगा आपके भविष्य में कुछ बेहतर करने के लिए। यह एमएस वर्ड का स्किल्स भी है। तो इतनी सारी चीजें आपको कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाला है। 7 निश्चय योजना के तहत संचालित एक कार्यक्रम है। जिस योजना का नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल।
और इस आर्थिक हल युवाओं को बल, इसमें 3 योजना चलता है। जिसमें एक योजना जो है कुशल युवा कार्यक्रम, दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, और तीसरा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। कुशल युवा कार्यक्रम ये 3 माह यानी 240 घंटा का प्रशिक्षण है, जिसमें 3 कोर्स होता है, BSCIT, BSCLS और BSCSS। कुशल युवा कार्यक्रम करने के लिए कैंडिडेट की पात्रता जो है वह कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और उम्र कम से कम 15 साल उसका होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 15 से 28 साल है लिमिटेशन, SC ST के लिए 15 से 33 साल और OBC वगैरह जो है उनके लिए 15 साल से 31 साल के बीच का उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। तो मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई भी कर रहे हैं कोई कैंडिडेट्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज ग्रुप जो दिया गया है उसमें वो फिट होना आवश्यक है, तो वो KYP कोर्स कर सकते हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है, इसमें उम्र सीमा निर्धारित है 20 साल से 25 साल। अब बेरोजगार होना चाहिए, मतलब इंटर करके पढ़ाई छोड़ा हुआ कैंडिडेट रहेगा तो वह बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले सकता है। इस SHA योजना में 2 साल तक 1000 रुपया प्रति माह कैंडिडेट को उसके अकाउंट में जाता है और उसे 3 महीने का KYP कोर्स भी फ्री में करवाया जाता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, वैसा कैंडिडेट जो मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, इंटरमीडिएट के बाद वो कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, कोई बड़ा कोर्स करना चाहता है, तो सरकार उसका गारंटर बनती है और 4 साल तक के लिए उसको जो है 4 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। गारंटर बिहार सरकार होती है। तो यह बहुत बड़ी योजना है बिहार सरकार की, और कहा भी गया है विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना के अधीन संचालित आर्थिक हल युवाओं को बल के अधीन यह 3 कार्यक्रम जो है सफल कार्यक्रम। 7 निश्चय योजना में सबसे महत्वाकांक्षी योजना आर्थिक हल युवाओं को बल है। युवाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए, प्रगति प्रदान करने के लिए यह योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। अब कुशल युवा कार्यक्रम, जिसको हम लोग KYP भी बोलते हैं, 240 घंटे का प्रशिक्षण है, जिसमें BSCIT इसका फुल फॉर्म हुआ बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक कोर्स है KYP के अंतर्गत, जिसका ड्यूरेशन होता है 120 घंटा, जिसमें क्लास मिलता है 60 घंटा और लैब होता है 60 घंटा। सेशन की संख्या 60। प्रत्येक सेशन 2 घंटा का होता है, जिसमें 1 घंटा क्लास और 1 घंटा लैब होता है। यह योजना है
दूसरा कोर्स जो इसमें आता है जिसका नाम है BSCLS। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज मतलब भाषा पे कमांड करने के लिए। इसका ड्यूरेशन होगा 80 घंटा, जिसमें 40 घंटा क्लास और 40 घंटा लैब। इसमें सेशन की संख्या 40। प्रत्येक सेशन 2 घंटा का होगा, जिसमें 1 घंटा क्लास और 1 घंटा लैब होगा। अब एक और कोर्स है तीसरा, जिसका नाम है BSCSS। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण आपको इसमें मिलता है। यह 40 घंटा का कोर्स है, जिसमें 20 घंटा क्लास और 20 घंटा लैब मिलता है। सेशन की संख्या 20 होती है। तो ये आपका KYP कोर्स में जो कोर्स कराया जाता है उसका स्ट्रक्चर था। अब CIT कोर्स अगर चलता है तो इसमें 60 सेशन है, CLS में 40 सेशन है और CSS में 20 सेशन है। तो चलेगा कैसे पढ़ाई आपका? CIT प्रत्येक दिन चलेगा। प्रत्येक दिन प्रथम पाली जो आपका होगा BSCIT का होगा, जिसमें आप आएंगे तो पहले क्लास करेंगे, फिर CIT का लैब करेंगे, फिर दोबारा से आपको क्लास में जाना पड़ेगा। और उसी दिन आपका प्रथम दिन जो रहेगा दूसरा पाली, जिसमें BSCSS चलेगा। तो मान लिया जाए कि मेरा क्लास सोमवार से स्टार्ट हुआ, तो सोमवार को ये रूटीन हो गया। अब मंगल को जब आएंगे तो मंगल को मेरा क्या रूटीन रहेगा? मंगल को प्रथम पाली में CIT चलेगा और सेकेंड पाली जो रहेगा उसमें CLS चलेगा। फिर यही रूटीन आपको बुध तक चलेगा। प्रथम पाली में CIT, द्वितीय पाली में CLS। तो सोमवार मंगल बुध हो गया। अब गुरुवार को देखिए, गुरुवार को जो CLS है सो बदल जाएगा CSS में। मतलब सप्ताह में आपका 2 दिन वहां जाएगा CLS का और 4 दिन आएगा रूटीन में CLS। तो इस तरीके से आपका ये रूटीन चलता रहेगा। 60 दिन गुना 4 घंटा यानी 240 घंटा का ये ट्रेनिंग रहेगा आपका। कंटिन्यू आप रहेंगे, आपका ये सेशन जो है सो 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में कभी मान लीजिए कोई एग्जाम है, सेंटर पे कुछ एक्टिविटी होते रहता है, तो वो सब लेकर के 3 महीने का समय निर्धारित इस कोर्स के लिए किया गया है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। प्रत्येक दिन आपका उपस्थिति अनिवार्य रहेगा। 4 घंटा का प्रशिक्षण प्रत्येक दिन होता है। केंद्र पर आते ही आपका बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगेगा और जाने समय भी आपको अटेंडेंस लगा के जाना पड़ेगा। प्रशिक्षण का जो माध्यम होगा वह E-लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। E-लर्निंग, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लर्निंग करेंगे। और यहाँ देखिए E छोटा सा है ना, तो समझिए कि E फॉर अर्निंग और यहाँ L कैपिटल में है लर्निंग। मतलब लर्निंग हमको ज्यादा करना है, पढ़ाई ज्यादा करेंगे तो अर्निंग मेरा ज्यादा होगा। अगर लर्निंग कम करेंगे तो अर्निंग कम होगा, लर्निंग नहीं करेंगे अर्निंग नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे
आपको सेशन करने के लिए लॉगिन आईडी प्रोवाइड होगा। आपके मोबाइल में क्लिकर ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। क्लिकर ऐप पाने के लिए आप केंद्र के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ हेल्पलाइन नंबर है 9113399302। इस पर व्हाट्सएप में अपना नाम लिख के सेंड कीजिएगा, तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज आएगा और उसमें ईरा क्लिकर लिंक रहेगा दिया हुआ। उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे, फिर यहाँ कैंपस में आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा, उससे अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेंगे और क्लास में जो क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे, तो उसका जवाब आप अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं। यहाँ जो पढ़ाई चलने वाला है आपका, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ईरा। ई बराबर ई लर्निंग, आर मतलब रिवॉल्यूशन फॉर ऑल। ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाई करने के लिए, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, फॉर किसके लिए, तो ऑल सभी के लिए। मतलब ये ऐसी क्रांति है जिसमें सभी लोग जुड़ करके और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। नो फिजिकली गो डिजिटली, मतलब साधारण रूप में आप समझिए कि अगर एक ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर है, वह आपको कितना बच्चे को एक साथ में लेके चल सकता है, 10 बच्चे को, 20 बच्चे को, बड़ा रूम है तो 50 बच्चे को। प्रॉब्लम आएगा फिर वहाँ पे उन लोगों के साथ कि वहाँ पे बच्चे को बिठाएंगे कैसे, बिठाएंगे तो फिर वहाँ पे बोलेंगे, तो फिर सारा चीज जो है अव्यवस्थित होते चला जाएगा। लेकिन अगर वही टीचर कोई स्टूडेंट को फिजिकली नहीं लेके डिजिटली जाता है और यूट्यूब के माध्यम से या ई लर्निंग माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचता है, तो देश से लेके विदेशों तक वो अपना कॉन्सेप्ट, अपना थ्योरी, अपना इमोशन लोगों तक पहुंचा सकता है और लोगों को अच्छा से अच्छा जानकारी उपलब्ध करा सकता है। तो ये ई लर्निंग जो है ऐसा माध्यम जिससे हम सभी तक कम समय में पहुंच सकते हैं। यह कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है बिहार सरकार का एक मिशन है जिसका नाम है BSDM, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो श्रम संसाधन विभाग का एक हिस्सा है। तो उसी के तहत यह कार्यक्रम चलाया जाता है। अब ये BSDM का नॉलेज पार्टनर MKCL है। MKCL एक कंपनी है महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। और अभी जो इस विभाग के मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है माननीय विजय सिन्हा। ये पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और वो अपने तरीके से इसको ऐसा गति प्रदान किए हैं कि जन जन तक सुविधा लोगों तक पहुंच रहा है। और बहुत से बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, कंप्यूटर के दुनिया से अवाक थे, तो वो लोग जुड़े हैं। फिर इसमें तकनीकी ज्ञान के अभाव में जो है बाहर बच्चे नहीं जा पा रहे थे, तो वहाँ भी पढ़ने का मौका मिला है। लोग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। This is period number 4.
तो ये कार्यक्रम हम लोगों का बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें हम लोग अच्छा से प्रशिक्षण प्राप्त करने का उम्मीद लेके चल रहे हैं। इसका वेरिफिकेशन आप लोग कराए होंगे डीआरसीसी में। डीआरसीसी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर, जिसको हिंदी में बोलेंगे जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र। आप जिस केंद्र पे पढ़ाई कर रहे हैं उस केंद्र का नाम कैरियर मिशन कंप्यूटर एकेडमी। इसका कोड है KYP 09060008। आपको 2 हेल्पलाइन दिया जा रहा है जिस पे आप कांटेक्ट करेंगे। नाइन 9113999302। दूसरा कांटेक्ट है 6200095511। संस्थान का वेबसाइट cmceducation.net। दूसरा वेबसाइट cmca.live। यूट्यूब पे भी जाइएगा तो वहां पे खोजिएगा कैरियर मिशन ऑफिशियल, तो आपको कैरियर मिशन का वहां पे चैनल दिख जाएगा। तो यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई पूछेगा सेंटर ऑनर तो वहां पे आप बताएंगे आनंद रंजन झा। और कुशल युवा कार्यक्रम या इससे संबंधित जो भी योजना चल रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं www.skillmissionbihar.org से। इसका हेल्पलाइन है 180012362525। डीआरसीसी से संबंधित हेल्पलाइन हो गया। वन 1800345644। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है कैरियर मिशन का तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पे CMCA लिखिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां भी आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है KYP से संबंधित, सेंटर से संबंधित, जिसकी ज़रूरत आपको रहती है। कोई अगर पूछ दिया तो आप उसको
ब्रीफ कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग कैरियर मिशन एकेडमी में हैं और उनके ऑनर हमारे साथ हैं, तो हम लोग इनसे बात करके जानेंगे कि अभी तक इनका सफ़र कैसे रहा है, इस संस्था के लिए इनकी जर्नी क्या रही है, केवाईपी के लिए कैसी जर्नी रही है। तो हम लोग इनसे बात करके इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो सर प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मौका दिया कि आज केवाईपी से जुड़ करके और कैसा जर्नी रहा उसको बतलाने का। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप MKCL से चल के और मेरे सेंटर तक पहुंचे हैं, और ये बहुत ही खुशनुमा माहौल है। और ये केवाईपी का ही देन है कि आप जैसे अनुभवी लोग मेरे केंद्र तक आए हैं और सभी LF का लर्नर का फीडबैक लेकर के और BSDM तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये केवाईपी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत संचालित, और कुशल मतलब दक्ष, योग्य, निपुण, पारंगत या हुनरमंद या लुरगर कहते हैं देहात में, तो वो चीज़ कुशल युवा कार्यक्रम करने से लोग हो जाते हैं। और यह कुशल युवा कार्यक्रम मतलब हर चीज़ को एक तरीके से तजुर्बे के साथ लोगों के बीच में शेयर करने का माध्यम बन गया है। और कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जुड़कर अभी जो है हजारों बच्चों को अपने केंद्र से ट्रेनिंग दिए हैं। इससे पहले भी मेरा प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन चल रहा था, तो उसमें भी बच्चे लोग आते थे, पढ़ाई करते थे, तरह तरह के कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते थे। लेकिन अब जब कुशल युवा कार्यक्रम आया तो उसी बच्चे को उसी तेवर के साथ, उसी तजुर्बे के साथ और बेहतर तकनीकों का समन्वय करते हुए और हम लोग जो है सो बेहतर शिक्षा देने का काम किए हैं। यह कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से संभव हुआ है कि हम उस गरीब बच्चों तक भी अपना पहुंच बनाए हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम कंप्यूटर पे अपना उंगली रख सकते हैं। इस संस्था की जो जर्नी, जैसा आपने बताया कि हमने प्राइवेट में भी स्टार्ट किया था, फिर हम कुशल युवा कार्यक्रम के साथ जुड़े, तो वो जो प्राइवेट से आपकी जर्नी कैसे रही, कब आपने इसको इस्टेब्लिश किया और किस तरीके से आगे का फेस बढ़ा? मेरा केंद्र जो है 2009 से संचालित है। 2009 ईस्वी फरवरी में हम लोगों ने इसको कैरियर मिशन कंप्यूटर एकेडमी का नींव डाला था, और उस समय से इस केंद्र का संचालन हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। और हमेशा मेरे केंद्र पे नवीनतम सॉफ्टवेयरों का उपयोग होता है और अच्छे तकनीकों का उपयोग करते हुए लोगों तक हम लोग अपना जुड़ाव बनाए। अचानक से एक बार BSDM का ऐड निकला था 2016 में, लगभग जून या जुलाई रहा होगा, पूरा याद जुलाई ही था। और उसमें हम लोगों ने केवाईपी के ऐड देख करके और उस पर अप्लाई किया। उस समय कुछ ऐसा उसमें मापदंड था जिसको हर कोई फुलफिल करने से ही चकते थे, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट था और कब तक चलेगा नहीं चलेगा ये बहुत बड़ा मैटर करता था कि यह प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, इतना इन्वेस्ट कर देंगे और चल नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने फंड का अरेंजमेंट किया और सारे सिस्टम को, इसमें पहले 20 सिस्टम था लगा हुआ, 20 एक सर्वर लगा हुआ था और CCTV, बैटरी बैकअप, ऐसा करके। और अचानक से देखिए इस तरह का रहा परफॉर्मेंस हम लोगों का कि अभी हाल फिलहाल में जो BSDM अपने मापदंड में जो कुछ संशोधन किया और अच्छे परफॉर्मर जो इंस्टीट्यूशन थे उसके इंटेक को इंक्रीज किया है, और उसमें मेरा भी केंद्र जो है सम्मिलित है। और यह खुशी का माहौल है कि अभी फरवरी बैच में हम लोगों ने 30 का इंटेक जो है, 30 सिस्टम हम लोगों का अप्रूव हुआ है और 30 बच्चों का बैच बन रहा है। मतलब 120 बच्चा, कुल 480 बच्चे का सालाना इंटेक था, जिसे बढ़ा करके अब 180 गुना 4 मतलब 720 बच्चे का इंटेक हो गया है सालाना। मतलब एक बड़े स्कूल में भी जितने बच्चे साल भर में नहीं निकलते हैं, या यूं कहे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर हम महीने भर जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहाँ जो दौर रहता है बच्चे को पढ़ने का, साल भर तक एक कोर्स को कराते रहते हैं, या 3 महीने में बच्चे को हम वही चीज़ देते हैं, और जो भर दिन पढ़ाएंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ 1 घंटे में उसको कंप्लीट कराते हैं। अच्छे तकनीक है, MKCL का जो इसमें LMS सिस्टम दिया हुआ है
वह भी बेहतर है। और ओईएस के माध्यम से जो एग्ज़ाम होता है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। हम लोगों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है कि आखिर इसको करना क्या है। हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है, हम लोग का सेंटर का अपना भी सॉफ्टवेयर है, हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस भी दिए हुए हैं, और वो सारे चीज़ों का उपयोग हम लोग केवाईपी में लगाते हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बच्चों को जोड़ते हैं। तरह तरह से बच्चों में जुड़ाव रखते हैं, और केंद्र पे जो भी बच्चे आते हैं उनके साथ हमारा समन्वय होता है, और फेस टू फेस 1 बाय 1 बच्चों का नाम मुझे पता है कि कौन बच्चा मेरे केंद्र पे पढ़ा था, एडमिशन लिया है, आज क्या कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है। उसमें हम अगर सम्मिलित होकर के उसका हेल्प करना चाहते हैं तो वह भी करते हैं। हर संभव प्रयास रहता है। मुझे आपका जोश और तजुर्बा दोनों नज़र आ रहा है। जैसा आपने बताया कि बीएसटीएम का ये जो प्रोग्राम था, या बिहार में ये जो प्रोग्राम था, तो लोग डरते थे इसमें आने। आपने एक डेयरिंग वाला काम किया कि मैं आऊँगा, ठीक है। तो अब कैसा लगता है जब ये प्रोग्राम इतनी सक्सेसफुल? अब तो सर ये है कि बीएसटीएम के इस प्रोग्राम को हम लोग लिए और एक्सपीरियंस बढ़ा, और जब केवाईपी का संगठन बना तो वैशाली जिला में हमको जिला अध्यक्ष बनाया गया। बिहार स्तरीय जो टीम है कोर कमेटी का, उसमें भी जो है एक मेंबर हम हैं, और अच्छे तरीके से इसका डिसीजन हम लोग केवाईपी से हटके भी अगर कुछ होता है तो सभी लोगों में समन्वय बनाते हैं, और खूब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोगों के साथ अपना समन्वय बनाते हैं, और अच्छे तरीके से चाहते हैं कि बिहार में यह प्रोग्राम चलता रहे। यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने वाला प्रोग्राम है, और हर बच्चा बच्चा इससे जुड़ता है। हाँ, मेरा यही सरकार से उम्मीद है कि अभी मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन हुआ है, तो वैसे बच्चे जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के आया है उसका रिजल्ट आने का वेट न करते हुए अगर मार्कशीट पे भी उसका जो है ये एडमिट कार्ड पे भी एडमिशन हो जाए तो वह भी बहुत सार्थक प्रयास होगा, और सरकार का जो 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है वह जल्द से जल्द हम लोग फुलफिल कर लेंगे। आपने बताया, मुझे ये जानना था कि जो कुशल युवा कार्यक्रम में बीएसटीएम का कोऑर्डिनेशन रहता है, बीएसटीएम टीम का, बीएसटीएम ऑफिसर्स का, वो आपके साथ कैसा रहता है, या पूरे कुशल युवा कार्यक्रम के लिए कैसा रहता है, आपको क्या मैसेज है? कहा जाए जैसे बीएसटीएम कभी भी किसी का अहित नहीं करती है। बीएसटीएम जो है हमेशा सकारात्मक ही, और अगर हम पॉजिटिव वे में जाते हैं तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है। और कभी भी हम तो ऐसा भी देखे हैं कि अगर मेरा कभी सर्वर खराब हो जाता है तो 24 घंटा वेट नहीं करना पड़ता है, चूँकि मेरे यहाँ बच्चे का प्रेशर होता है, और घंटा 2 घंटा में मेरा सर्वर एक्टिवेट हो जाता है, और उस पर हम लोग सुचारू रूप से काम करते हैं। और बीएसटीएम का जो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट टीम है तो वह भी एकदम कंसस रहता है। अगर एक सपोर्ट टिकट हम लोग जनरेट कर दिए तो 24 घंटा के अंदर, अब उसमें क्लस्टर मैनेजर है, आरएम है, इन सभी लोगों का जो रहता है सो ये भूमिका होता है। हम मेरी पर्सनल जो कम्युनिकेशन है तो बीएसटीएम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एमकेसीएल प्रोजेक्ट डायरेक्टर या बाकी सभी लोगों से रहता है, और अपने बात को हम वहाँ तक भी पहुँचाते हैं। बाकी सेंटरों के साथ भी कुछ समस्या होती है तो वह भी वहाँ तक पहुँचाया जाता है, और उसमें भरसक मदद मिलता है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे कि बीएसटीएम अगर ना होता तो लोगों के कुशल युवा कार्यक्रम का जो सपना था वह साकार नहीं होता। और ये 7 निश्चय का योजना, 3 योजना इसमें है कुशल युवा। यह लोगों को पारंगत तो बनाता ही है, यह काबिल बना देता है कि वो या तो क्रेडिट कार्ड भी लेकर के, अगर बेरोजगार है तो क्रेडिट कार्ड लेकर के और जॉब ये आगे का पढ़ाई कर सकता है। और अगर वो साफ ही बेरोजगार है, नहीं कुछ कर रहा है, तो वह बेरोजगारी भत्ता ले और अपना जॉब ढूंढे, कहीं ना कहीं कुछ कर सकता है। तो बीएसटीएम का ये अभूतपूर्व पहल है, और इसको हम सभी को समझना चाहिए। जन जन तक हम लोग इसको पहुंचाते हैं, और अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं। बीएसटीएम का एक छोटा सा मैसेज भी आता है तो उस पर हम लोग एक्टिविटी करते हैं। पिछले दिन डीएम ऑफिस से एक मैसेज आया था कि निर्वाचन आयोग का कुछ ऐड है तो उसको भी पब्लिश करना है, तो वो सब भी 5 मिनट के अंदर हमारा सेटअप तैयार था, उस पर जो है सो सभी बच्चों के बीच शेयर किए, और अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। बीएसटीएम से जुड़ करके टेंशन फ्री हम लोग रहते हैं कि कहीं से कोई परेशानी नहीं। ने अभी एक शुरू में जिक्र किया था कि जो सेंटर है उस सेंटर को इनटेक इंक्रीज किया गया बीएसटीएम की तरफ से, तो
सबसे पहले जैसे आपने बताया कि एक तो क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए हमारा, ट्रेनिंग क्वालिटी और ट्रेनर की क्वालिटी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनर की अगर क्वालिटी नहीं है तो फिर ट्रेनिंग की क्वालिटी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए आपका अप्रोच कैसा रहता है? मेरा एक ग्रुप बना हुआ है सर व्हाट्सएप पे भी, और हम लोग जो है टीम लिंक पे भी एक ग्रुप बनाए हुए हैं, और मेरे एलएफ जो भी होते हैं वो डायरेक्टली जुड़ते हैं। प्रत्येक दिन उनका सेशन मैं लेता हूं और उनको कल क्या करना है तो उस एक्टिविटी से रूबरू कराते रहता हूं कि कहीं से कोई परेशानी ना हो। और सेंटर पे जो भी एक्टिविटी होती है एक एक एक्टिविटी से मैं अवगत रहता हूं। नाम तो मेरा सेंटर ऑनर है, लेकिन मैं एक एलएफ के रूप में भी अपना भूमिका अदा करता हूं, और बच्चों से जुड़ करके उसके समस्याओं को, फिर एलएफ से जुड़ करके उसके समस्याओं को, कि वहाँ उनको एलएफ तक पहुँचने, लर्नर तक पहुँचने में क्या समस्या है, एलएफ से लर्नर जो है वो क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके समस्याओं को, और एक प्लेटफॉर्म पे ला करके, कहते हैं ना कि बाघ और बकरी दोनों को एक घाट पे पानी पिलाना, तो ऐसा काम मैं करता हूँ। और बच्चे जो है आसानी से बेधड़क कुछ भी पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल से भी जुड़ करके जो है बच्चे अच्छा लाभ लेते हैं। जो लेक्चर यहाँ पे पढ़ाई होता है वो रिकॉर्डेड रहता है बच्चे के मोबाइल पर भी, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग उसके लिंक भेजते रहते हैं, ताकि बच्चे जो है अगर कोई लेसन मिस कर रहा है तो कल के डेट में उसे कोई समस्या ना हो। और मेरे सेंटर पे सबसे ज़्यादा बच्चा रहता है। अभी मार्च बैच बहुत लोग एक्सटेंशन के लिए बीएसटीएम को मेल किए हैं, एमकेसीएल को मेल किए हैं, लेकिन मेरे पास 1 मार्च को ही जितना इंटेक था उतना बच्चे का एडमिशन कंफर्म होकर के, पेमेंट डन करके बच्चे को हम लोगों ने उसका लर्नर कोड का स्लिप प्रोवाइड कर दिया, और वो बच्चे मेरे यहाँ आ करके 1 महीने से अपना जो है लर्निंग कर रहे हैं। और मैं तो केवाईपी में इतना समर्पित हूँ, अपने आप को कर रखा हूँ कि प्री केवाईपी एंड पोस्ट केवाईपी दोनों ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चे केवाईपी करने से पहले 1 महीना तक मेरे यहाँ पढ़ते हैं, केवाईपी करने के बाद भी 1 महीना तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो बच्चे जो है अपने स्किल को और भी निखार सके और भविष्य में और भी बेहतर कुछ कर सके, अपने मंजिल को, अपने आयाम को हासिल कर सके। कोई सुझाव जो आप बीएसटीएम के लिए देना चाहेंगे? जी, सुझाव है कि बीएसटीएम जो केवाईपी सेंटर चल रहे हैं उस पर बीएससीएफए का भी कोर्स लॉन्च कर दें, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे कि डीटीपी या एमएस ऑफिस ऑपरेटर, इस तरह का भी शॉर्ट टर्म कोई प्रोग्राम हो तो केवाईपी सेंटर जिसके पास संसाधन है तो उसको दें। और केवाईपी सेंटर के भी जो बच्चे होते हैं, हालांकि जॉब कैंप तो लगते ही रहता है, ये भी सरकार का एक बहुत ही अभूतपूर्व पहल है, जिससे कि कहीं से कोई परेशानी नहीं होती है। और कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो राह अगर हमको बनाना है तो चाह बनाना होता है, और बीएसटीएम को हम लोग अप्रोच करेंगे और वहाँ से जो है सोहर भरसक जो मदद है वो मिल सकने का उम्मीद लेके चलते हैं। बस यही सजेशन है कि बीएसटीएम यहाँ जो एज लिमिटेशन है उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जो लगा हुआ है उसको फ्री करे, और इसमें जो है अधिक से अधिक बच्चे का जुड़ाव हो। थोड़ा सा प्रचार प्रसार में कमी है बीएसटीएम के तरफ से, उस पर ध्यान रखें, क्योंकि मैं तो अपने सेंटर के लिए खुद सक्षम हूँ, अपना प्रचारगारी भी है और उस पर एम्प्लॉय रहते हैं, प्रचार प्रसार होते रहता है, प्रत्येक स्कूल कॉलेज तक मेरा कैंपेनिंग होता है, गांव पंचायत स्तर पे भी मेरा कैंपेनिंग टीम है, तो जाके प्रचार प्रसार करते हैं। और डोर टू डोर विजिट भी होता है, वहाँ पे भी बच्चों का डेटा कलेक्शन, फिर वहाँ पे डेटा एनालिसिस करके हम लोग जो है सो डीआरसीसी तक पहुँचाते हैं बच्चों को, कि उसको कहीं से कोई परेशानी ना हो। तो बस ये मेरे करने से नहीं होगा, थोड़ा सा सरकार को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए, और कुछ अपडेटेड हैंडबिल वगैरह जो रहता है उसका डिजाइन तो समय समय पे मिलते ही रहता है, लेकिन बीएसटीएम अपने स्तर पे भी प्रचार प्रसार करें, और न्यूज़पेपर में भी कभी कभी उसका ऐड आना चाहिए, जिससे सभी आम जनों तक इसका जो है सूचना संचारित होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया। और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जंदाहा कोई शहर नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के और एक इंटरव्यू अरेंज करना ये बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच सर।